नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। तो क्वेश्चन का नाम है फाइंड कॉमन एलिमेंट। हमें कॉमन एलिमेंट निकालना है, ठीक है। कॉमन एलिमेंट्स निकालने हैं कि सारे कॉमन एलिमेंट जो इन तीनों अरे में कॉमन हो, ठीक है। तो जल्दी से मैं दिखा देता हूँ। ये 20 आप देखोगे ना कॉमन है, तो पहले तो आप यहाँ 20 लिख दो, ठीक है। और उसके बाद अगला कॉमन यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो 80 है, ठीक है। तो 80 लिख दो। और कोई एलिमेंट आप देख सकते हो, बट हमें ऐसा एलिमेंट चाहिए जो तीनों अरे में कॉमन हो, ठीक है। तो तीनों अरे में सिर्फ यही कॉमन है, बाकी हमें ऐसा नहीं चाहिए कि सिर्फ जो दो अरे में कॉमन मिल जाए, बट ऐसा एलिमेंट चाहिए जो इन तीनों अरे में कॉमन हो। तो ये हमारा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कि किस किस अप्रोच लगा के आप सॉल्व कर सकते हो। ऑप्टिमाइज अप्रोच क्या है, ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या है। तो फिर शुरू करते हैं ब्रूट फोर्स अप्रोच के साथ। और आप ना इसमें कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हो अपने इंटरव्यूअर से। तो फॉलो अप क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं, और ये सब पूछना मेरे हिसाब से अच्छा रहता है, एक अच्छा इंप्रेशन देता है कि आप मतलब काफ़ी अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर हो। आप इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हो कि डुप्लीकेट अलाउड है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि यहाँ पर 2 बार 80 है, यहाँ भी 2 बार 80 है, और यहाँ पर भी 2 बार 80 है, ठीक है। तो जो हम रिटर्न करने वाले थे वो 20,80 करने वाले थे, क्योंकि 20 तीनों में कॉमन था, 80 तीनों में कॉमन था। लेकिन 20 दो दो बार सब में कॉमन है, यहाँ 2 बार, यहाँ 2 बार और यहाँ 2 बार। तो 80 मतलब 80 दो दो बार कॉमन है। तो आपका आंसर ये होना चाहिए, ठीक है। तो आप फॉलो अप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि डुप्लीकेट के केस में आपको ये रिटर्न करना है या ये रिटर्न करना है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम डुप्लीकेट को स्किप करेंगे। तो हमारा आंसर ये पहला वाला होगा, ठीक है। वो आपके इंटरव्यूअर पे डिपेंड करता है कि इंटरव्यूअर क्या चाहता है। तो हम ये पहला वाला फॉलो करेंगे, हम डुप्लीकेट को स्किप करेंगे। तो पहला जो ब्रूट फोर्स अप्रोच जो मेरे को समझ आ रहा है वो ये हो सकता है कि आप एक हैश मैप को यूज करो, ठीक है। हैश मैप इसलिए मैं यूज करना चाहता हूं क्योंकि हैश मैप ना की वैल्यू पेयर इसमें होते हैं। ये एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है, की वैल्यू पेयर होते हैं। तो हम काउंट स्टोर कर सकते हैं कि कौन सा नंबर कितनी बार आया। तो अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं हैश मैप का, अगर मैं पहले ए को प्रोसेस करूं, एक एक कुछ एलिमेंट ले लेते हैं, मैं आपको सिर्फ दिखाना चाहता हूं कि आप किस तरीके से ये ब्रूट फोर्स अप्रोच इसको बोल सकते हैं। तो पहले अगर मैं ए को प्रोसेस करूं, मैं 1 ले लेता हूं, 5 ले लेता हूं, 20 ले लेता हूं, 80 ले लेता हूं। स्टोर तो हमें सारे एलिमेंट करने हैं और मुझे पता है कि मैं ए को प्रोसेस कर रहा हूं। तो अगर कोई नंबर डुप्लीकेट भी आ रहा है तो मैं उसका काउंट एक ही रखूंगा, टू बी सेफ साइड। तो यहाँ 1 का काउंट 1 है, 5 का 1 है, 20 का 1 है, 80 का काउंट 2 है। तो यहाँ मैं कैपिंग लगा देता हूँ, ठीक है। तो यहीं पर मैंने डुप्लीकेट को स्किप कर लिया। तो यहाँ कैपिंग लगा देते हैं, 80 को हम रखते हैं कि यार एक ही बार हमें रखना है, ठीक है। अब बी को प्रोसेस करते हैं। तो बी में भी आप कैपिंग कर दो, बी में आप स्टोर कर दो। जैसे ही 20 आता है तो बी में आप इसको इंक्रीमेंट 2 कर दो। लेकिन बी में आप बी को प्रोसेस कर रहे हो तो ये 2 से ज्यादा कभी मत बढ़ाओ। 20 का अगर 3 आ रहा है, अगर एक और 20 आ रहा है तो आप यहाँ 3 मत करो। और 80 भी आपका यहाँ काउंट 2 हो गया, लेकिन 80 एक और बार आ रहा है तो आप बी में कैपिंग कर दो कि जो ये वैल्यू वाला कॉलम है इसको हम 2 ही रखेंगे। और सी में कैपिंग कर दो, जब हम सी के एलिमेंट प्रोसेस कर रहे हैं, कि ये जो वैल्यू वाला कॉलम है इसमें मैक्सिमम हम 3 वैल्यू ही रखेंगे, ठीक है। तो ये जो फाइनल टेबल हमारा बनेगा इसमें आप देख लो कि जहां जहां 3 होगा ना वो आपके प्रिंट कर दो। जो जो 3 है वो तीनों में आ रहे हैं, वो प्रिंट कर दो। और डुप्लीकेट हमने स्किप करने के लिए आपने देखा था, हमने कैपिंग कर दी थी कि जब ए को प्रोसेस कर रहे हैं तो वैल्यू वाले पेयर में 1 से ज्यादा मत बढ़ाओ। बी को प्रोसेस कर रहे हैं तो इसमें आप इंक्रीमेंट कर रहे हो, लेकिन अगर आपकी वैल्यू 2 से ज्यादा है तो मत बढ़ाओ। सी में आप प्रोसेस कर रहे हो तो वैल्यू 3 से ज्यादा है तो मत बढ़ाओ। सिंपल ब्रूट फोर्स अप्रोच है। और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ओ ऑफ आपकी, इसका साइज n1 मान लेते हैं, या n2 मान लेते हैं, और ये n3 मान लेते हैं। तो कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी n1 प्लस n2 प्लस n3, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपकी बिग ओ ऑफ n3, क्योंकि ये सबसे बड़ा साइज है सी का, तो इतने साइज का हमने हैश मैप बनाना पड़ेगा।
तो ये हमारी ब्रूट फोर्स अप्रोच होगी। अब आगे बढ़ते हैं ऑप्टिमाइज अप्रोच। तो शुरू करते हैं ऑप्टिमाइज अप्रोच। तो ऑप्टिमाइज अप्रोच के लिए हम क्या कर सकते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कोई ऑप्टिमाइजेशन नहीं करी जा सकती, क्योंकि सारे नंबरों को एक एक बार तो देखना पड़ेगा। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी सेम रहेगी, लेकिन हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो हमने ब्रूट फोर्स अप्रोच में एक हैश मैप लिया था, इसमें हम क्या करेंगे ना, हैश मैप को स्किप कर देते हैं। और अगर हैश मैप स्किप करने वाले हो तो आपको फिर एक ही अप्रोच मुझे समझ आ रही है, जो कि है पॉइंटर अप्रोच। तो ये 3 अरेज हैं, तो इसमें 3 पॉइंटर अप्रोच हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो पॉइंटर अप्रोच ये क्या है कि मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये सब सॉर्टेड है। ठीक है, तो मुझे पता है, यहाँ से शुरू करते हैं। पहले इसको एक पॉइंटर दे देते हैं, फिर इसको एक पॉइंटर दे देते हैं, और इसको एक पॉइंटर दे देते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे कि सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है। ठीक है, तो हम ये देख लेंगे कि तीनों में से छोटा कौन सा है, तो छोटे वाले को ही हम बढ़ाएंगे, और हम और किसी पॉइंटर को नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, और हम ये भी देख लेंगे कि इन तीनों पोजीशन पे नंबर सेम तो नहीं है। एक कंडीशन आप ये लिख सकते हो, इफ a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। तो आप क्या करोगे, फिर आप तीनों पोजीशन को एक एक बढ़ा दो। इसी केस में आप तीनों को बढ़ाओगे, और यहाँ पर आप आंसर सेव कर लोगे। एक तो सेव कर लोगे, और आई ले लेते हैं पहले को, i प्लस प्लस जे प्लस प्लस के प्लस प्लस, ये इंडेक्स है। ठीक है, ये आपका जो इंटीजर अरे ए है, इसको आई ले लेते हैं पॉइंटर, ये जे पॉइंटर ले लेते हैं, के पॉइंटर ले लेते हैं। तो इस केस में हम देखेंगे, सबसे कंपेयर कर लेंगे, सबसे छोटा 1 है, तो हम 1 को बढ़ा देंगे, मतलब ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये काट दो, आपका ये यहाँ पर आ जाएगा। अब फिर आप देखोगे ए बी सी बराबर तो नहीं है, ए बी सी बराबर नहीं है। ठीक है, तो इस केस में आप क्या करने वाले हो, छोटा हमारा कौन सा है, छोटा हमारा इसमें 3 है, तो हम इसको काटते हैं और यहाँ बढ़ा देते हैं। ठीक है, जो स्मॉल है उसको बढ़ाते हैं। अभी ये आप देखोगे तीनों बराबर नहीं हुए। अब इसमें छोटा हमारा ये 4 ही है, तो यहाँ बढ़ा दो इसको। ठीक है, अब इसमें देखो आपके तीनों में छोटा कौन सा है, सबसे छोटा 5 है, तो 5 को बढ़ा दो और ये काटते जाओ। ठीक है, तो पोजीशन इस समय क्या है, बी हमारा यहाँ है, सी इधर है, और ए इधर है। ठीक है, अब मेरे को छोटा बी दिख रहा है, तो बी को बढ़ा दो, इसको यहाँ कर दो। बस ये ऐसे इंक्रीमेंट करते चलना है। अभी भी तीनों इक्वल नहीं हो रहे हैं। 10 इज नॉट इक्वल टू 7, नॉट इक्वल टू 15, ये कंडीशन हमारी हो ही नहीं रही है। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, फिर इसको काट के यहाँ कर दो। ठीक है, तो अब इस केस में भी इक्वल नहीं है, सबसे छोटा कौन सा है, फिर इसको बढ़ाओ, फिर यहाँ कर दो। फिर ये 2 इक्वल हैं, बट सी इक्वल नहीं है, तो फिर जो सबसे छोटा है वो बढ़ाओ, इसको यहाँ कर दो। ठीक है, अब आप देखोगे ये इक्वल है, ये इक्वल है, ये इक्वल है, ये कंडीशन मैच हो गई, तो यहाँ 20 को सेव कर लो। ठीक है, आप कोई सा ही बढ़ा दो, चलो ए को बढ़ा देते हैं। ठीक है, ए को बढ़ा देते हैं। अब तीनों इक्वल नहीं है, नहीं, जैसे ही तीनों इक्वल हुए थे ना, तो तीनों पॉइंटर को बढ़ाना था। ये मैंने बताया था कि 20 तो हम सेव कर चुके हैं, तो तीनों को एक एक पुश कर दो आगे। ठीक है, ये स्टेप आप मत भूलना, ये तीनों के एक एक पॉइंटर बढ़ा दो। अभी हम 40, 80 और 30 पे हैं। सबसे छोटा 30 है, तो 30 को आगे बढ़ा दो। ठीक है, अब हमारा 40 है, 80 है, 70 है, छोटा 40 है, तो यहाँ बढ़ा दो और इसको काटो। ठीक है, अब आप 80 पे हो, 80 पे हो, यहाँ 70 पे हो, 70 छोटा, ये काटो, यहाँ बढ़ा दो। ठीक है, तो अब क्या है ना कि तीनों में 80 आ गया, तो ये तो 80 यहाँ सेव कर लो। फिर जैसे ही इक्वल होता है, तो तीनों को एक एक बढ़ाते हैं, क्योंकि तीनों का नंबर हम यूज कर चुके हैं। तो एक पॉइंटर ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, एक पॉइंटर यहाँ आ जाएगा, और एक पॉइंटर यहाँ आ जाएगा। तो जैसे ही एक अरे भी खत्म होता है, तो इसका मतलब अब कॉमन एलिमेंट नहीं मिल सकते, क्योंकि एक तो खत्म हो गया, हमें तीनों में कॉमन चाहिए, तो यहाँ पर हमें रुक जाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक 3 पॉइंटर की सिंपल अप्रोच है, बस हमें पॉइंटर को इंक्रीमेंट करना है। जैसे ये वाली कंडीशन याद रखना, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, तीनों पॉइंटर को आगे बढ़ाओ और सेव करो। ठीक है, तो इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम ही रहेगी, सारे नंबरों को एक एक बार प्रोसेस कर रहे हैं,
बट हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस, जो हमारी स्पेस है वो हमारी एल्गोरिथम के साथ ग्रो नहीं हो रही है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी नहीं बढ़ रही है। तो ये हमारा ऑप्टिमाइज तरीका है। तो जल्दी से अब जंप करते हैं कोड में और इसको कोड करके देखते हैं। तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं गीक्स और गीक्स में। हमारे पास 3 इंटीजर अरे हैं और हमें कॉमन एलिमेंट निकालना है जो तीनों में कॉमन होगा, जो आप देख सकते हो 20 एंड 80। ऑलरेडी हम ऑप्टिमाइज अप्रोच डिस्कस कर चुके हैं, तो जल्दी से 3 पॉइंटर बना लेते हैं जैसा कि हमने डिस्कस किया था। IJK बना लेते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल कोड है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, जो हमने डिस्कस किया था उन्हीं कॉन्सेप्ट पे आपको कोड करना है। और कब तक आपको ये पॉइंटर मूव करने हैं, अगर इन तीनों अरेज में से एक भी एग्जॉस्ट हो जाता है, मतलब एक भी ख़त्म हो जाता है, अपने लास्ट पोजीशन पे पहुंच जाता है, तो हमें पता है कि अब हमें कॉमन फाइंड नहीं करने, क्योंकि एक इंटीजर अरे आपका ख़त्म हो गया तो अब कॉमन कैसे मिल सकता है, क्योंकि कॉमन तो तीनों में होने चाहिए। तो कंडीशन हमारी क्लब करके हमें लिखना पड़ेगा। इंटीजर अरे ए का साइज़ यहाँ n1 दे रखा है, तो यहाँ n1 यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और एंड लगा देते हैं, j इज़ लेस देन n2 कर देते हैं, और यहाँ k इज़ लेस देन n3 कर देते हैं, ठीक है। ऐसे क्लब करके कंडीशन लिखेंगे, काम हो जाएगा। और जो आंसर सेव करना है उसका भी यहाँ बना लेता हूँ मैं। हमें एक अरे लिस्ट में आंसर सेव करना है, तो यहाँ न्यू अरे लिस्ट करके बना लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसको रिटर्न भी कर देते हैं, रिटर्न रिजल्ट। तो कुछ कंडीशंस क्या होंगी, पहली कंडीशन हो सकती है इफ़ आपका a ऑफ i इक्वल है b ऑफ j के, ठीक है, इक्वल है मेरे को श्योर नहीं है कि हम इन तीनों को एक साथ ऐसे कंपेयर कर सकते हैं, बट कुछ सिंटेक्स एरर होगा तो देख लेंगे, ठीक है। a b c अगर इक्वल है तो सबसे पहले तो आंसर सेव कर लो। किन तीनों में से कॉमन एलिमेंट मिल चुका है, तो कोई सा भी ले लो, तीनों इक्वल हैं, a ऑफ i ले लेते हैं, सेव कर लेते हैं। और उसके बाद हमें कंपेयर नहीं करना, तो यहाँ हमें कंटिन्यू भी लिखना पड़ेगा। कंटिन्यू इसलिए लिखना है कि अब हम चाहते हैं कि वाइल लूप नेक्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट करे। नीचे वाला जो कोड होगा कंपेयर करने वाला, वो हम चाहते हैं एग्जीक्यूट ना हो। और यहाँ पर मैंने बताया था कि तीनों का जब नंबर आप यूज़ कर लेते हो तो i j और k को यहाँ प्लस भी करना है, ठीक है। तो अगर ये इक्वल नहीं हुआ तो एल्स इफ लिख लेते हैं। तो हमें पता है क्या करना है, कंपेयर में आपको लॉजिक बताता हूँ। इन तीनों इंटीजर अरे में कोई भी छोटा है, सेकंड लास्ट छोटा है या लास्ट छोटा है, तीनों में से 2 छोटे होंगे, एक बड़ा होगा। कोई भी 2 छोटे हैं तो उनको तो बढ़ाना ही है। मतलब अगर b आपका c से छोटा है तो b को तो इंक्रीमेंट करना ही है, क्योंकि हम चाहते हैं कि a और b, अगर आपका ये b छोटा है, b ऑफ j, ठीक है, b का इंडेक्स j है, c का k है। यहाँ पर आप देख सकते हो i j k हमने अलग अलग असाइन करे हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मान लो b छोटा है तो आप b को बढ़ाओ, ठीक है। b हमारा छोटा है तो b को तो बढ़ाना ही है, क्योंकि हम चाहते हैं कि b पहले c के बराबर आए, ठीक है। तो जो छोटा है उसको तो बराबर बढ़ा के लाना ही आगे। तो इस केस में तीनों कंपेयर मत करो, अगर b c से छोटा निकल गया तो सीधे यहाँ पर b को बढ़ा दो, j प्लस प्लस करो, ख़त्म करो, पहले b को बराबर ही ले आओ। एल्स इफ लिख देते हैं, अगर आपका a छोटा है, किसी से भी कंपेयर कर लेते हैं, c से कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि यार a को तो लाना ही है, a को पहले c के बराबर लाना ही है, क्योंकि हम तीनों नंबरों को एक पॉइंट पे लेके लाना चाहते हैं कि तीनों का इक्वल हो जाए। तो कोई भी छोटा है, अगर a छोटा है, b छोटा है, ये सबसे स्मॉलेस्ट है या ये सेकंड स्मॉलेस्ट भी है, तो इनको बढ़ाओ, इनको बढ़ा के आपको जो सबसे बड़ा नंबर है उसके बराबर लाना ही पड़ेगा। तो a और b को मैंने इस तरीके से ज़्यादा कंपेयर नहीं करा, मैंने देखा c से छोटा है, इसको देखा ये भी c से छोटा है, बढ़ा दिया। एल्स हमें पता है कि अगर b छोटा नहीं है और a छोटा नहीं है तो ऑब्वियसली यहाँ पर c छोटा है, तो यहाँ c को बढ़ा दो। तो इस तरीके से आप इंक्रीमेंट करोगे बस।
हम कोशिश कर रहे हैं कि तीनों नंबर एक पॉइंट पे आ सकें जहां पर हमारी ये पहली कंडीशन ट्रिगर हो और हम सेव कर सकें। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इतना लॉजिक काफ़ी है। एक बार इसको सबमिट करके देख लेते हैं। ठीक है, इसको सबमिट करके देख लेते हैं। और अभी हमने डुप्लीकेट केस तो हैंडल करा नहीं, तो उसको भी देख लेंगे। ठीक है, इस तरीके से कंपेयर नहीं कर सकते क्या? तो यहाँ पर एंड लगा देता हूँ, ए इज इक्वल टू बी एंड बी जे इज इक्वल टू सी के। ठीक है, तो इस तरीके से कंपेयर कर लेते हैं। सिंटेक्स का आइडिया नहीं था थोड़ा सा मुझे। अब आप देखोगे ये केस फेल हो रहा है, ये डुप्लीकेट केस है। ये सारे नंबर 3333 हैं, तो यहाँ पर आउटपुट है 3, करेक्ट आउटपुट 3 है। लेकिन हमारा क्या है, हमने 3 बार सेव किया है 3। ठीक है, जैसे मैंने आपको डिस्कस किया था कि अगर 20,80 था तो आपको 2080 सेव करना था, आपको ऐसे नहीं करना था कि 20,80,80। ठीक है, आप अपने इंटरव्यूअर से पूछ सकते हो। अगर आपका इंटरव्यूअर चाहता है कि ये डुप्लीकेट स्किप करो तो इसके अलग अलग मेथड है। एक आप क्या कर सकते हो कि हैश सेट बना सकते हो। ठीक है, लेकिन उसमें फिर आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। उसी वजह से तो हमने ये 3 पॉइंटर अप्रोच हमने क्यों यूज़ करी थी, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा स्पेस बचानी थी। तो आप इसमें डाल सकते हो अपने आंसर, इससे फिल्टर कर सकते हो। ये हम यूज़ नहीं करेंगे, मैं दिखा देता हूँ जल्दी से। ठीक है, ये पार्ट आप खुद करोगे, मैं आपको बस हिंट दे देता हूँ। ठीक है, ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग इम्प्रूव हो जाए। तो एक हिंट ये है कि यहाँ पर आप फिल्टर लगा लो, इफ़ अगर इसमें ये ऐड हो रहा है एक बार भी नहीं आया तो यहाँ डुप्लीकेट स्किप कर लो। ठीक है, बस इतना सा लगाने से आपने डुप्लीकेट स्किप कर लोगे। आप सबमिट करोगे तो ये वाला केस तो फेल नहीं होगा। ठीक है, लेकिन हमें ये स्पेस यूज़ नहीं करना, तो इसमें मैं आपको एक और ट्रिक बताने वाला हूँ। कुछ शायद एरर आ गया, तो आप देखोगे सक्सेसफुली हमारा सबमिट हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा अप्रोच सही नहीं है वैसे, क्योंकि हम ये सेट को बना रहे हैं, हम चाहते थे कि कोई एक्स्ट्रा कुछ स्पेस यूज़ ना हो, सारा कुछ ये पॉइंटर से काम हो जाए। तो इसको हम हटा देते हैं और यहाँ पर आप एक लॉजिक लिख लेना, मैं हिंट दे देता हूँ। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, वाइल। ठीक है, जैसे ये तीनों इक्वल हो ना, तो अब ये कंडीशन आपको दोबारा लिखनी पड़ेगी। पहले तो ये चेक करो कि आउट ऑफ बाउंड तो नहीं हो रहा, पहले ये चेक करो। ये कंडीशन कॉपी कर लो, इसको क्लब कर दो। किस कंडीशन के साथ? पहले देख लो आउट ऑफ बाउंड तो नहीं हो रहा, फिर आप ये देख लो, फिर आप ये देख सकते हो कि अब ये तीनों इक्वल हैं क्या। फिर आप लिख दो कि अगर ये तीनों अब इक्वल हैं, ठीक है, ये तीनों अभी भी इक्वल हैं, और ठीक है आपने एक एक बढ़ाया, तीनों अभी भी इक्वल हैं, और किसके इक्वल हैं, सेव कर लो। हमारा जो लास्ट आंसर क्या था, लास्ट आंसर हमारा था ये वाला, ए ऑफ आई। यहाँ पर हमने 3 को सेव कर लिया। तो आप इस तरीके से देख लोगे ये 3 अभी भी ये तीनों नंबर 3 के बराबर हैं, तो इसको कहीं ना कहीं आप ये टेम्प से कंपेयर कर लो। अगर अभी भी 3 के बराबर है तो फिर आप इस वाइल लूप में तीनों पॉइंटर बढ़ाते जाओ, स्किप करते रहो, आई जे और के को स्किप करते रहो। पहले आउट ऑफ बाउंड होने से रोक लेना ताकि एरर ना आए, और उसके बाद इसको तीनों नंबर को देख लेना ये 3 के बराबर तो नहीं है, तो स्किप कर लेना। इस तरह का लॉजिक आप लिख सकते हो, ये आपके ऊपर है, मैंने आपको हिंट दे दिया। तो इस वीडियो में इतना ही। सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरीके से मैं वीडियो बनाता रहूँगा और हम लोग मिलकर पूरा डीएसए को कवर कर लेंगे। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।